हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है सावन का दूसरा सोमवार। टाइम लगभग अभी सुबह के 6 या 6:15 बजे होंगे और बस हम सब लगे हुए हैं जल्दी जल्दी अपने घर के काम समेटने में। और ये लगा लीजिए कि भाई सावन का तो पूरा महीना यानी कि हर एक दिन स्पेशल होता है। पर यह है कि जैसे सावन में 4-5 सोमवार आते, वैसे हम साल भर रखें या ना रखें, लेकिन सावन में लगभग सभी व्रत रखते ही हैं। तो जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने तो व्रत रखा नहीं है, रितिका ने रखा है, ईशांत ने भी रखा है, बच्चों ने जैसे रखा है। मैंने पिछली बार नहीं रखा था और सुना है ऐसा कि भाई एक व्रत नहीं होता है तो उसके बाद फिर जितने भी सावन में सोमवार आते हैं ना वो नहीं रखने चाहिए। बाकी तो जैसे डेली की हमारी पूजा वगैरह वो सब तो होता ही है। बस ये है कि भाई व्रत नहीं रख पाई मैं इस बार। तो बस मैंने तो सुबह उठते अपना काम शुरू कर दिया था। आज थोड़ा बहुत जैसे सुबह सुबह है ना, उठकर बच्चे मैं हम सब अपना अपना काम करते हैं। झाड़ू वगैरह लगाने का, चाय बनाने का जो छोटा मोटा काम रहता है ना वो रितिका कर देती। लेकिन आज इसको जैसे पूजा वगैरह करनी थी तो दोनों बहन भाई को मैंने थोड़ा जल्दी तैयार होने के लिए बोल दिया था। नहाना धोना हो गया है, उसके बाद फिर नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। यहाँ पर ये भी छोटी मोटी साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। और सावन के महीने में देखिए फूल तो जैसे बारिश के मौसम में पौधों पर खिलते ही, और हमारे यहाँ आसपास में धतूरे के पेड़ भी बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे फूल रहते हैं। और ये फूल है ना देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस सुबह सुबह ही जैसे अपराजिता के और बिच्छू बंटी वगैरह के फूल तो हमारे यहाँ पर रहते ही हैं। तो ईशांत बस धतूरे के फूल लेकर आया था। उसके बाद फिर दोनों बहन भाई ने जल चढ़ा दिया है, पूजा कर ली है। और भोलेनाथ पर तो देखिए भांग, धतूरा, बेलपत्र ये सारी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा चढ़ती हैं। और लगभग सारी चीज़ें ही जैसे हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में मिल भी जाती हैं। और वैसे देखिए पूजा वगैरह में मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि भाई जितना हमसे हो जाए उतना ही करना चाहिए। ये भी नहीं करें कि भाई ये चीज़ नहीं मिली है या ये नहीं हो पाया है। क्योंकि देखिए हम जैसे घर गृहस्थी में भागम भाग ऐसे ही रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा चलता रहता है। और वो कहते हैं ना कि श्रद्धा भाव से हम चाहे थोड़ा सा कम करें या ज़्यादा, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। तो जी बस बच्चे तो जैसे पूजा वगैरह करके उनका हल्का फुल्का नाश्ता, खाने पीने का सामान वगैरह सब एक दिन पहले ही आ जाता। वैसे सुबह सुबह इतना ज़्यादा कुछ खाना पीना तो नहीं करते हैं, पर फिर भी ये है कि मैं जैसे इनको स्कूल लेकर जाने के लिए थोड़े बहुत फल फ्रूट वगैरह दे देती हूँ। रितिका तो सावन के सोमवार करती ही है। इस बार ईशांत ने भी, जैसे पिछली बार रितिका ने बोल दिया था ना कि व्रत रखना है, तो इसने भी जिद पकड़ ली थी। और आज इनका भी सुबह सुबह जल्दी नहाना धोना हो गया है, नहा धोकर इन्होंने भी जल चढ़ा दिया है। तो बस अभी इन सब की तो हो गई है जाने की तैयारी। जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे और ये सीधा खेत के लिए निकल जाएंगे। और मेरा देखिए घर का काम आज अभी तक सिमटने में नहीं आया है। गोबर भारी का और जैसे झाड़ू वगैरह लगाने का वो सारा काम निपट गया है। बस लास्ट में बारी थी जैसे भैंसों को नहलाने की। तो सोचा कि नहाना धोना करें उससे पहले भैंसों को नहला धुलाकर अंदर बांध देती हूँ। और कल जैसे परसों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मशीन नहीं लगाई। कल थोड़े से कपड़े धुलने थे, वो जैसे ड्रेस वगैरह बच्चों की धुली थी, वो काम रितिका ने ही किया था, तो मशीन में पानी छोड़ दिया था। वैसे तो देखिए मैं कभी भी जैसे कपड़े धुलने रहते हैं तो धोकर साथ के साथ मशीन को साफ कर देती हूँ। कल पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मशीन में पानी रह गया। मैंने भी सुबह देखा तो सुबह सबका नहाना धोना हो गया था। जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिया, चक्कर भर दिया था। अभी कपड़े तो धुल गए थे। फिर सरफ रखा था काफ़ी सारा, मतलब मशीन में सरफ का पानी था, तो ये मैंने चटाई भी अच्छे से साफ करके छोड़ दी है। अभी खाना पीना सब जैसे खाना चूल्हे पर बनाते हैं तब भी चटाई वगैरह बिछा लेते हैं। और वैसे भी जैसे खाना रहता है तो इस पर बैठकर खाते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे सब्जी वगैरह कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। तो जी बस कपड़े वगैरह धुल दिए थे, उसके बाद फिर नहाना धोना किया और अभी चढ़ा देते हैं भोलेनाथ पर जल। ये सारा काम करते करते मुझे 9 सवा 9 बज गए थे।
वैसे मेरा डेली का पूजा का यही टाइम रहता है। कोशिश तो बहुत करते हैं कि सुबह थोड़ा सा जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। 9 सवा 9 जैसे 9 साढ़े 9 तो बज ही जाते हैं। और एक ये हो जाता है कि देखिए नहा धोकर जल चढ़ा दें, उसके बाद फिर गोबर बारी का भैंसों का काम करें तो नहीं हो पाता है। तो कुछ कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो नहाने से पहले ही निपटाने पड़ते हैं। तो बस थोड़े से तो बिच्छू घंटी के फूल ले लिए हैं मैंने। और अपराजिता का तो ये रहता है कि भाई जितने भी फूल लगे हुए हैं सारे तोड़ने रहते हैं। और फूल मैं आजकल थोड़े से ज़्यादा ही तोड़ लेती हूँ। जैसे कुछ तो भोलेनाथ पर चढ़ा देते हैं, कुछ मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं तो वहाँ पर जैसे मंदिर में चढ़ा देते। अभी घर पर काफ़ी सारे फूल हो रखे हैं। तो देखिए एक तो ये होता है कि फूल के पौधों के जितने ज़्यादा फूल हम तोड़ते हैं ना, उतने ही और ज़्यादा फूल आते हैं। और दूसरा ये है कि भाई जैसे मंदिर में और भोलेनाथ पर चढ़ा देते हैं, थोड़े से ऐसे ही उठाकर मैं कहीं भी रख देती हूँ। तो जी आजकल मेरी यही डेली की रूटीन बनी हुई है। तो बस अभी सबसे पहले तो भोलेनाथ पर जल चढ़ा देते हैं। और जैसे सबका अपना अपना पूजा करने का एक तरीका होता है, वैसे तो देखिए भोलेनाथ पर तो हम गंगा जल मिलाकर जल चढ़ा देते हैं, उसमें भी भोले बाबा खुश हो जाते हैं। तो जी बस अभी पूजा हो गई थी और काम तो मैंने मेरा पहले सारा निपटाया ही था। उसके बाद फिर आज नहाना धोना हुआ था। कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम जैसे कुछ ऐसे होते हैं भाई छूट भी जाता है, लेकिन जैसे भैंसों का नहलाना धुलाना, कपड़े वगैरह धुलने का, वो सारा काम लगभग नहाने से पहले ही होता है आजकल मेरा। और अभी कल घेवर बनाया था तो मुझे उसके लिए रबड़ी बनानी। तो एक तरफ तो मैंने रख दिया है गैस पर कढ़ैया और दूसरी तरफ रख लिया है थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई में मैंने दूध डाल दिया है और साथ में 2 इलायची डाल दी हैं कूट कर। रबड़ी और चाशनी वगैरह इन सब चीज़ों में इलायची का बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सब्जी वगैरह तो मुझे अभी कुछ बनानी नहीं थी। सब्जी तो रात की रखी थी, बस सिंपल रोटियाँ बनाऊंगी। देखिए एक टाइम ही बनाते हैं। और घेवर जैसे एक तो सुबह बच्चों ने खा लिया था सिंपल चाशनी लगाकर, 2-3 रखे हुए हैं। थोड़ा बहुत जैसे एक घेवर तो मुझसे टूट भी गया था, वो तो मैंने आप सबको कल के व्लॉग में बताया था। वो बच्चों ने साथ के साथ ही खा लिया था। और कल के व्लॉग में पता नहीं किसी का कमेंट आया था कि भाई तुम्हारे जैसी जो जैसे वीडियो वगैरह बनाती हैं ऐसी औरतों ने बहुत सी औरतों की ज़िंदगी ख़राब की हुई है। वैसे तो देखिए आजकल जैसे सोशल मीडिया का टाइम है और अभी फ़िलहाल जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, हर रोज़ एक ना एक नई बात सुनने को मिल जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों से तो ये लगा लीजिए ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा गलत आ गया है। और उसमें जैसे कुछ हमारे जैसी औरतें हैं जो सिंपल रहती हैं, घर संभालती हैं, ना कहीं आना जाना, ना इतना ज़्यादा किसी चीज़ से वास्ता रखती हैं, तो उनको लोग गलत बोलते हैं। वैसे तो देखिए मैं किसी के बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें ही ऐसी अटपटी सी होती हैं, समझ में नहीं आता है कि भाई हमारे व्लॉग में उनको ऐसा क्या लगा कि उनको ऐसा लगा कि बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। वैसे तो देखिए आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि औरतें लगभग अपनी ज़िंदगी अपने आप ही बर्बाद करती जा रही हैं। बहुत कम औरतें ऐसी हैं हमारे जैसी जो अच्छे से घर संभालती हैं। बाकी तो आजकल जैसे कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिल ही जाती है। और शायद ये ऐसी ही औरतें होंगी जो कुछ इस तरह की हरकतें करती हैं, क्योंकि उनको हमारे जैसी सादा सिंपल औरतें पसंद नहीं आती होंगी। तो उनको ये लगता होगा कि भाई क्या ही औरत है, बस घर संभालती हैं, घर के काम करती रहती हैं। वो तो देखिए जिसका जैसा मन। इस मामले में तो मैं कुछ कर नहीं सकती। भाई ऐसा है कि यूट्यूब का जैसे अगर आपको किसी का व्लॉग देखना या कोई भी कुछ भी देखना अच्छा लगता है तो आप देखिए। अगर ऐसा लगता है कि भाई इनकी वीडियो देखने से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी या कहीं ना कहीं हमारी घर गृहस्थी पर गलत असर पड़ेगा तो आप मत देखिए। सबसे अच्छी बात तो यूट्यूब की यही है कि यूट्यूब की क्या फ़ोन की कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो मन करे वो देख सकते हैं। अच्छा या बुरा वो हमारे ऊपर है। तो जी वो कहते हैं ना कि जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन कभी कभी हम बिल्कुल जैसे सब अच्छे से करने की कोशिश करते हैं और कोई कुछ गलत बोल देता है ना तो हल्का सा बुरा लग जाता है। बाकी तो देखिए आप सबका प्यार और सपोर्ट तो हमेशा मेरे साथ रहता ही है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, दोपहर को जैसे खाना बना लिया था, उसके बाद फिर मैंने घेवर तैयार किया, वो आप सबके साथ कल के व्लॉग में शेयर कर दिया था। तो आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया क्योंकि कल थोड़ी सी वीडियो बन पाई थी, उसके बाद फिर घेवर का काम आज किया, फिर आप सब तक व्लॉग पहुँचाया। और नेट की आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, इसी वजह से व्लॉग भी इतनी जल्दी से आप सब तक नहीं पहुँच पाता है।
तो लगभग शाम के साथ 4 या 4:30 बज गए थे मुझे वीडियो का काम निपटाते निपटाते। बच्चे स्कूल से आ भी गए थे, खाना वाना भी हो गया था। उसके बाद फिर ये चले गए थे ट्रैक्टर लेकर, इनको कुछ काम था। और मैंने रितिका के लिए तो बनाई थी सामक वाली खीर, हमारे लिए खाना बनाया था। अभी खाना पीना हमारा हो गया और मुझे जाना है सत्संग। जैसे घर पर दूध नहीं है ना, तो थोड़ी सी कम ही बनाई थी, वैसे हमारा काम चल जाए इतना तो हो ही गया था। तो चलिए अभी कौशल भी आ गई, हम दोनों बहनें ही जाएंगे। चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अभी जाने की हमारी सारी तैयारी हो गई थी, जैसे मैंने भी अपना सारा काम निपटा लिया था। उसके बाद फिर हम दोनों बहनें बैठ गए थे, थोड़ी सी देर बातें करने लगे। इनको जाना रहता है, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है और कल का शिवरात्रि का व्रत है, तो जैसे कैंप वगैरह लगते हैं कावड़ियों की सेवा के लिए, तो ये वहीं पर जाते हैं, सुबह भी मतलब दोपहर को भी और रात को भी। लेकिन आज इनकी छुट्टी हो गई है। माँ तो चली गई थी मुझसे पहले ही सत्संग में, मैं आ भी जाऊंगी और ये रहेंगे बच्चों के पास। सावन के महीने में वैसे हमारे यहाँ है ना, जैसे लगभग घरों में भी सत्संग वगैरह होते रहते हैं और मंदिर में तो डेली सत्संग होता है। मेरा तो जाना एक दिन भी नहीं हुआ है, इस बार आधा सावन निकल गया है। आज पहली बार मैं सत्संग सुनने के लिए जाने वाली हूँ, नहीं तो पिछले साल तो जैसे बहुत बार गए थे। इस बार थोड़ा सा काम, तबीयत वगैरह सब कुछ ऐसे ही चल रहा है कि नहीं जाना हो पाता है। आज यहाँ पास में ही था तो सोचा चलो थोड़ी सी देर के लिए चलते हैं। वैसे आज भी फिलहाल सारा काम निपटाते निपटाते मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही लग रही थी।